एक तड़प है हर एक इंसानी हृदय में, एक भूख मन में, एक प्यास जो संतुष्ट नहीं होती। हमारे अंदर हम कुछ और पाने की चेष्टा करते हैं, उससे भी बढ़कर जो हमारी दुनिया में है। मैं सोच रहा था मनुष्य के लिए आसमान के नीचे अर्थपूर्ण कार्य क्या है जो वह अपने जीवन के थोड़े से दिनों में करे। मैंने अपने आप को पढ़ने में लगाया। मैंने अपने मन में सोचा, मैंने क्या प्राप्त किया बुद्धिमान बनकर, क्योंकि बुद्धिमान को भी मूर्ख के समान भुला दिया जाएगा। मैंने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया और मूर्खतापूर्ण कार्य किए। मेरे हृदय को कोई आनंद अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा ये सब तो व्यर्थ है और ये तो हवा को पकड़ना है। मैंने बड़े बड़े निर्माण कार्य किए। मैंने निर्माण किए और मैंने खरीदा और पाया और मैं महान बन गया था। संसार में धन कमा लेना कभी संतुष्ट नहीं करता और मेरा मन फिर उबने लग गया। पीढ़ियाँ आती हैं और पीढ़ियाँ चली जाती हैं और उनकी यादों को भुला दिया जाता है। उनका प्रेम, उनकी नफ़रत और उनकी जलन सब भुला दिया जाता है। कोई मनुष्य नहीं जानता उसका समय कब आएगा और मृत्यु हर एक व्यक्ति की मंजिल है। और मैं अभी भी खोज रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। एक है जो ला सकता है अर्थ को, भरपूरी को, आनंद और शांति को आपके जीवन में। वही एकमात्र है जो मुझे अंदर से तृप्त करता है और वो तृप्त कर देता है मेरी आंतरिक आत्मा को। और जब तक हम उसे पा नहीं लेते हैं तब तक हमारे अंदर एक बेचैनी सी रहती है। ये वही देता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी को पानी की ओर ले जाने के लिए प्यास चाहिए, हमारे अंदर ये जो बेचैनी सी होती है ये परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। देखिए, हर एक मनुष्य के हृदय में उसने अनंतता को रखा है और कोई वस्तु नहीं, एकमात्र सच्चा परमेश्वर ही हमें तृप्त कर सकता है। और ये इस पुस्तक बाइबल के द्वारा ही आप उस अनंत परमेश्वर को जान सकते हैं जिसे जानने के लिए आप बनाए गए हैं। परंतु इससे पहले कि आप इस बाइबल को खोलें और देखें कि ये क्या कहती है, बाइबल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए। असल में बाइबल 66 व्यक्तिगत रचनाओं का एक संग्रह है जिन्हें हम पुस्तकें कहते हैं। और यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बाइबल के लिए उसका अर्थ है पुस्तकें। और यदि आप अपनी बाइबल खोलें और इसके पहले पन्नों पर देखें, यहाँ पर आपको पुस्तकों के नाम की सूची मिलती है। इन सभी पुस्तकों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें हम कहते हैं नया नियम और पुराना नियम। और आप देखेंगे कि प्रत्येक भाग को अध्यायों और आयतों में बांटा गया है। और इस पूरी श्रृंखला के दौरान हम जिन भी आयतों को पढ़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे पुस्तक का नाम,
अध्याय और आयत। तो अपनी बाइबल को खोलिए और हमारे साथ देखें हमारी सत्यता की पुष्टि के लिए यहाँ पर जो कुछ भी आप सुनते हैं, ताकि आपका विश्वास बने उन बातों में जो परमेश्वर कहते हैं। संपूर्ण इतिहास में बाइबल हमेशा सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक रही है और बाइबल ये बताती है, और बाइबल का अनुवाद 2500 भाषाओं में हो चुका है, और बाइबल ही वो पुस्तक है जिसे सबसे ज्यादा छापा जाता है, पढ़ा जाता है और संदर्भ दिया जाता है। और इस पुस्तक ने हजारों जीवनों को संपूर्ण इतिहास में स्पर्श किया है और परिवर्तित किया है। बाइबल कहां से आई और इसे किसने लिखा? इसे लिखने के लिए परमेश्वर ने 40 लोगों को इस्तेमाल किया। असल में आपको समझना है कि ये पुस्तक बहुत ही अद्भुत और विचित्र तरीके से हमारे पास आई है। अब ये व्यक्ति तो आपस में कभी मिले ही नहीं और ना ही ये लोग आपस में समकालीन हैं, और संपूर्ण बाइबल को लिखने के लिए 1600 वर्ष लगे हैं, और इसे लिखने वाले सभी लोग विभिन्न स्थानों पर रहते थे, प्राचीन बेबीलोन से लेकर रोम तक। बाइबल की सभी हस्तलिपियों को लिखा गया यूरोप, एशिया और अफ्रीका में, और इसे उस समय की 3 मुख्य भाषाओं में लिखा गया था, इब्रानी, अरामी और यूनानी में। अब इसे लिखने वाले ना सिर्फ विभिन्न स्थानों पर रहते थे, ना सिर्फ विभिन्न समयों में थे, बल्कि उनके व्यवसाय भी एक दूसरे से अलग थे। इनमें से एक लेखक तो मिस्र का राजकुमार था और दूसरा सेनापति था, और कुछ तो मछुआरे थे, और उनमें से कुछ तो चरवाहे भी थे, और एक लेखक तो वैद्य था, और एक लेखक तो रोमी साम्राज्य में चुंगी लेने वाला था। हमने तो अभी कुछ ही लेखकों की बात की है, और शायद कोई व्यक्ति सोचेगा कि इतनी विभिन्न अवस्थाओं में लिखी जाने वाली पुस्तक तो विरोधाभास में होगी, परंतु सच्चाई ये है, विभिन्नता में लिखी गई ये हस्तलिपि संपूर्ण रूप से एक है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 कहता है कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर द्वारा रचित है, और दूसरा पत्रस 1:21 कहता है कि बाइबल मनुष्य की इच्छा के द्वारा नहीं लिखी गई, परंतु उन मनुष्यों ने वही बोला जो परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बुलवाया। उसने उन्हें वही बताया जो उन्हें लिखना चाहिए था। जैसे कि यिर्मयाह 1:2 कहता है कि और यहोवा का वचन उसके पास आया। बाइबल में 3800 वचन इसी रीति से शुरू होते हैं, और ये वचन इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर ही इसका रचयिता है। क्योंकि परमेश्वर बाइबल का रचयिता है, हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि इसका विवरण एकदम से उचित है। विभिन्न पुरातत्व खोजों ने भी इस बात की सत्यापना की है कि बाइबल सत्य है। बाइबल में लिखा गया सूक्ष्म विवरण भी ऐतिहासिक तौर पर एकदम सत्य प्रमाणित हुआ है। उदाहरण के लिए यशायाह अध्याय 20 में एक घटना है जिसमें प्रधान सेनापति को असीरिया के राजा सरगोन द्वारा भेजा गया ताकि वो अशदोद पर आक्रमण करके वहां पर अधिकार करे। अशूर के विषय में तो इतिहासकार जानते हैं, परंतु सरगोन नामक राजा आक्रमण करता है अशदोद पर। बाइबल के कुछ आलोचकों द्वारा इस विवरण पर प्रश्न उठाया गया, परंतु 1843 में एक महत्वपूर्ण खुदाई का काम शुरू किया गया उत्तरी इराक में। उस गांव का नाम था खोरसाबाद। पॉल एमिली बोटा, जो कि एक प्रसिद्ध पुरातत्व विज्ञानी है, उन्होंने खुदाई की सरगोन के महल की। फिर आलोचकों की हैरानी के लिए महल की दीवारों पर भी वही विवरण खुदा हुआ पाया गया था जैसा कि बाइबल में बताया गया है। बताया गया कि सरगोन के द्वारा आक्रमण किया गया अशदोद पर। टाइम्स पत्रिका में फिलिस्तीन के बारे में एक अनुच्छेद लिखा गया। विश्व प्रसिद्ध पुरातत्व विज्ञानी
डॉक्टर नेल्सन ग्लुक के बारे में। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर नेल्सन ने 1000 से अधिक स्थानों की खोज की है यर्दन नदी के आसपास और लगभग 500 स्थान नेगेव के अंदर। डॉक्टर नेल्सन ने मरुस्थल में नदी नामक पुस्तक भी लिखी। इसमें उन्होंने लिखा है कि बाइबल के विरुद्ध कोई पुरातत्व खोज नहीं हुई। एक विश्व प्रसिद्ध स्कॉटिश प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर विलियम रैमसे लिखते हैं कि यह पुस्तक सिर्फ विश्वसनीय ऐतिहासिक पुस्तक मात्र नहीं है, यह स्वयं परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। बाइबल में हजारों भविष्यवाणियां हैं जो आने वाले समय के बारे में बताती हैं। भजन संहिता 22 में राजा दाऊद बताता है कि 400 साल पहले सलीब पर चढ़ाना एक मुख्य सजा था। यशाया 44 में साइरस नामक एक राजा की 150 वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई कि वो इसराइल पर राज्य करेगा। यशाया 39 में बेबीलोन के द्वारा यरूशलेम शहर के पतन के विषय में 100 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। दानियल नामक पुस्तक में 135 भविष्यवाणियां की गई हैं सिर्फ 11वें अध्याय में। ये भविष्यवाणियां बहुत ही विस्तृत हैं जो बताती हैं संधियों के विषय में, युद्धों, विवाहों और हत्याओं के बारे में। इसी पुस्तक में 4 महान राज्यों के उदय और पतन के बारे में पहले बताया गया। ये थे बेबीलोन, मादी फारसी, यूनानी और रोमी। बाइबल एक विस्तृत कथा है जो सभी घटनाओं और जानकारियों को एक साथ जोड़ती है, नाटक और जानकारी के द्वारा। इसका विषय एक ही है जो सारी कहानी को अर्थपूर्ण बनाता है, और बाइबल का एक ही संदेश है जो कि इस पूरी कथा का केंद्रीय संदेश है जो हम देखेंगे जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं। परंतु दूसरी किताबों की तुलना में बाइबल का संदेश दैवीय है और इसके संदेश में वो सामर्थ्य है जो आपके जीवन को परिवर्तित करेगी। तो बाइबल की इस अनंत कहानी को देखिए। ठीक है, हम इसे शुरू से ही देखेंगे। परमेश्वर के विषय में सबसे पहले आप यह सीखते हैं, यह बाइबल की पहली ही आयत है। तो अपनी बाइबल खोलिए, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 आयत। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ व्याख्या नहीं है। पहली आयत हमें यह बताती है कि परमेश्वर यहाँ पर पहले से ही था, मतलब समय के शुरू से पहले परमेश्वर था। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अनंत है, उसका ना तो शुरू है और ना ही उसका अंत है। मुझे पता है हमारे समझने में ये थोड़ा कठिन है। ये इसलिए है क्योंकि हम मनुष्य समय के साथ बंधे हैं। हमारे पास बातें करने के लिए हैं अतीत की और कल की। हम उन दिनों को याद करते हैं जो बीत चुके हैं, लेकिन हम बीते समय में नहीं जा सकते। हम आने वाले कल और भविष्य के लिए योजनाएं बना सकते हैं, परंतु हम भविष्य में एक भी मिनट आगे नहीं जा सकते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर समयों से बाहर है। परमेश्वर हमेशा रहता है अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में, एक ही समय पर। भजन संहिता 90 यूं कहता है, अनंत काल से लेकर अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। वो ना तो बदलता है और ना ही कभी थकता है और ना कभी बुझता है, वह तो शाश्वत है। जिस प्रकार परमेश्वर समय के साथ बंधा हुआ नहीं है, परमेश्वर स्थान के साथ भी सीमित नहीं है। हम मनुष्य तो स्थान के साथ सीमित हो जाते हैं। चाहे जितना भी प्रयास कर लें, हम एक समय पर एक ही स्थान पर रहते हैं। हम चाहे कितनी भी
तेज गति के साथ यात्रा कर लें, लेकिन हम एक समय पर एक ही स्थान पर होंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सर्वव्यापक है, या फिर यूं कहें, परमेश्वर एक ही समय पर सब जगह पर होता है। इसीलिए दाऊद ने भजन संहिता 139 में लिखा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा हुआ है और तू अपना हाथ मुझ पे रखे हुए है। मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं? मैं तेरी उपस्थिति से भागकर किधर जाऊं? यदि मैं ऊपर आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, और यदि मैं अपना बिस्तर अधोलोक में लगाऊं तो तू वहां है, और यदि मैं भोर की किरणों पर सवार होकर समुंदर के उस पार जाकर रहने लग जाऊं, वहां पर भी तेरा हाथ मुझे चलाएगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे थाम कर रखेगा। परमेश्वर के विषय में यहाँ पर कुछ और भी है जो हम इन वचनों में देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक को इब्रानी नामक भाषा में लिखा गया, और परमेश्वर के लिए इब्रानी भाषा में शब्द है एलोहिम। और शायद आप पूछें कि ये इतना जरूरी क्यों है। इब्रानी भाषा में यदि आप स्वर्गदूत कहना चाहें तो आप कहेंगे सराप, और यदि आप स्वर्गदूतों को बहुवचन में कहना चाहेंगे तो आप उसे कहेंगे सेराफीम। इसलिए क्या आपने इसे समझना शुरू किया? इब्रानी भाषा में जब भी किसी शब्द के अंत में आप आई एम देखते हैं तो यह उसे बहुवचन बनाता है। इब्रानी भाषा में एलोहिम परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसमें IEM है। बहुवचन के साथ अंत में जो शब्द एलोहिम है, ये बाइबल में पाया जाने वाला पहला चिन्ह है। एक परमेश्वर स्वयं को 3 व्यक्तित्वों में बताता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर त्रिएक है। वचन त्रिएक बाइबल के विद्वानों के द्वारा इसलिए उपयोग में किया गया क्योंकि ये बाइबल में बहुत स्थानों पर है। डॉक्टर आरोन फुकबोआ, एक विख्यात इब्रानी विद्वान, लिखते हैं कि इब्रानी धर्मशास्त्र त्रिएक परमेश्वर के विषय में है जो 3 विभिन्न व्यक्तित्वों में है। नए नियम में भी उसको बताया गया है पिता के रूप में और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। ये तीनों ही एक समान हैं, अनंत और विभिन्न हैं। स्मरण रखें, परमेश्वर अनंत है और हम मनुष्य जानते हैं कि हम उसे पूर्णता में नहीं समझ सकते। हम तो चींटी के समान हैं जो कोशिश करती है पढ़ने की। एक चींटी के लिए तो हमारी भाषा की मूल बातें सीखना ही असंभव कार्य होगा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने इस पुस्तक में अपने बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से समझना हमारे लिए असंभव है। तो भी हम बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं जो वह उसके बारे में बताती है। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर रचनाकार और रचयिता है सभी वस्तुओं का, परंतु इन सभी को बनाने के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया? यदि आप मेरे साथ अपनी बाइबल में देखें, आप 3री आयत को देखें, और परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो जो जहां पर लिखा है यह कहता है कि परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने सब कुछ एक साथ जोड़ा नहीं और फिर परमेश्वर ने उसे बनाया या फिर उसे आकार दे दिया। नहीं, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से उसने सब कुछ रच दिया। परमेश्वर ने सब कुछ रच दिया। और इब्रानियों 1:3 यहां लिखा है वो अपनी सामर्थ्य से सब कुछ को संभाल रखता है। तो यदि परमेश्वर सब कुछ रच सकता है और परमेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को संभाल भी सकता है, तो परमेश्वर के लिए असंभव क्या है? कुछ भी नहीं। बाइबल में 50 बार से बढ़कर
परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया है। फिर भी जब आप किसी परेशानी का सामना करते हैं अपने परिवार में या अपने संबंधों में, जब जीवन की चुनौतियां आपको बहुत ही अत्यधिक परेशान करने वाली लगें, जब आपके भविष्य में आपको आशा नजर ना आए, आप कहां जाते हैं? आप किसकी सम्मति लेते हैं? अपने रचयिता के पास जाएं, क्योंकि जो आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए नहीं है, और ये बाइबल के द्वारा ही आप उसे जान सकते हैं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मेरे पास आओ, मुझ पे भरोसा करो, मुझे तुम्हारी चिंता है। अब हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और बाइबल ये भी बताती है कि वो सर्वज्ञाता परमेश्वर है। क्या आपने कभी इस बात को जरा सा भी सोचा है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने के लिए कितना ज्ञान चाहिए? कितना ज्ञान चाहिए इसे संपूर्ण रीति से क्रियाशील रखने के लिए? हम हैरान होते हैं बड़ी बड़ी दूरबीनों के साथ जब हम अपने इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं, और जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता के साथ सूक्ष्म कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमने तो अभी अध्ययन करना शुरू किया है। विश्व के महान वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं मनुष्य के लिए। अणु परमाणु संरचनाएं भी कितनी ज्यादा जटिल हैं, हम उन्हें पूर्ण रूप से कभी भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ब्रह्मांड का रचनाकार समझता है। भजन संहिता 147 आयत 5 में कहता है, हमारा यहोवा महान है अपने सामर्थ के कार्यों में, उसकी समझ की कोई सीमा नहीं है। और इससे भी बढ़कर हैरानी वाली बात यह है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और ब्रह्मांड की सभी जटिलताओं को समझता है। वो आपको भी जानता है और मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे। अक्सर हम अकेला महसूस करते हैं और सोचते हैं कि कोई मेरे अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानता, परंतु इस बाइबल पुस्तक के द्वारा आप उसे जान पाते हैं जो ना सिर्फ आपके नाम को जानता है, बल्कि वो आपके विषय में सब जानता है। भजन संहिता 139 कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच लिया है, तू मुझे जानता है, तू जानता है मेरा बैठना और मेरा खड़ा होना, तू दूर से ही मेरे विचारों को जानता है, किसी बात के मेरी जुबान पर आने से पहले ही तू उसे जानता है। इतना ज्ञान पाना तो मेरे लिए बिल्कुल असंभव कार्य है। तूने मुझे आंतरिक रूप से रचा है, मेरी माता के गर्भ में तूने ही मुझे रचा है, तूने ही मेरे अदृश्य शरीर को देखा, मेरे सभी दिनों का विवरण तेरी पुस्तक में लिखा है, इनमें से किसी भी बात के होने से पहले। आप इस अद्भुत परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। ये वही है जिसके लिए आपका मन तरसता है, इसीलिए उसने हमें अपना वचन दिया है, पवित्र बाइबल, क्योंकि उसे जानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और उसके साथ हमारा रिश्ता ही इस जीवन में है और वो हमेशा तक रहेगा। और आज शायद ये शुरुआत हो। एक अभिलाषा है हर एक मनुष्य के हृदय में। इस सप्ताह थोड़ा समय निकालें ताकि आप जीवन के गुरुत्वाकर्षण को समझें और उस बेचैनी को जानने की कोशिश करें जो मनुष्य को इधर उधर दौड़ाती है ताकि वो संतुष्टि पा सकें। स्मरण रखें, आपके मन में ये जो बेचैनी है, ये परमेश्वर के लिए बुलाहट है। वही एकमात्र परमेश्वर जो आपको संतुष्टि दे सकता है। बाइबल का संपादन करने के लिए परमेश्वर ने 40 विभिन्न लोगों को इस्तेमाल किया जो विभिन्न समय कालों में रहते थे, विभिन्न स्थानों पर। उन्होंने 3 विभिन्न भाषाओं में इसे लिखा।
और फिर भी इन सभी विभिन्नताओं के होते हुए भी इनमें से एक अनंत कहानी निकलती है। और आप भी पुरातत्व अवशेषों की सहायता के साथ बाइबल की प्रामाणिकता की सत्यता को जान सकते हैं। आप उन भविष्यवाणियों को जान सकते हैं जो भविष्य के बारे में बताती हैं। और इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि पवित्र बाइबल में लिखा हुआ प्रत्येक वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए है। हमने उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 में से देखा है कि परमेश्वर अनंत और त्रिएक परमेश्वर है। और हमने ये भी सीखा है कि वो परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, जिसने अपने वचन के द्वारा सब कुछ रचा है। और जिन चुनौतियों का आप अपने जीवन में सामना करते हैं, शायद वो आपके लिए असंभव हों, लेकिन ये चुनौतियां उस परमेश्वर के समक्ष असंभव नहीं है जो कहता है कि मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी चिंता है। और हमने ये भी सीखा है कि परमेश्वर सर्वव्यापक और सर्वज्ञाता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर इसकी सूक्ष्मता और इसकी बनावट को जानता है। वो इसकी क्रियाशीलता को जानता है। क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं और आप सोचते हैं कि आपको कोई नहीं जानता? लेकिन इस परमेश्वर ने चुनाव किया कि वो आपको व्यक्तिगत रूप से जान ले, और वो तो आपके विषय में सब कुछ पहले से ही जानता है। और अभी ये समय है आपके पास कि आप उसे जान लें, उस परमेश्वर को, उसके वचन के द्वारा जो बाइबल है।